ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रिय मित्रों, सभी सनातन धर्म प्रियों को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो है और ये ही जीवन में आवश्यक है। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का शीर्षक है ईश्वर की तलाश। तो जीवन में हम जिस तरह से सांसारिक पदार्थों की तलाश में रहते हैं, सांसारिक भौतिक पदार्थों की तलाश में रहते हैं, भोगों की तलाश में रहते हैं, इसी तरह से ईश्वर की तलाश में भी बहुत लोग निकलते हैं। लेकिन इतने कितने लोग हैं जिनको ईश्वर की प्राप्ति होती है? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, अगर हम परमात्मा की तलाश करते हैं, ईश्वर की तलाश करते हैं, लेकिन करते कहाँ पर हैं? जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर, गुफाओं में, कंदराओं में जाकर। वो एक माध्यम जरूर हो सकता है, एकांतवास। लेकिन मैं आप सभी को एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आपके पास चाहे वस्तु हो चाहे पदार्थ हो, आपके पास ही है, तो उसको तलाश कैसे करोगे? ढूंढोगे कैसे उसको? तो श्रीमद् भागवत गीता में, रामायण में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में और हमारे ऋषि मुनियों ने सबने एक ही बात बताई। अगोचर सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में व्यापक है। तो उसकी तलाश कहाँ करोगे? वो आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ है और ढूंढ बार रहे हो। तो ये तो तलाश करने का कोई बढ़िया तरीका नहीं है। देखो, योग इत्यादि जितनी भी विधियां हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जब तक हमें हमारे अंदर एक जो भ्रम पैदा हो गया, और वो भ्रम ये हो गया कि ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं, जबकि ईश्वर से भिन्न जीव नहीं है। एक भी जीव, एक भी जितने आपको जड़ चेतन में जो जो दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर से भिन्न नहीं है। तो बताओ आप कहाँ ढूंढोगे? तो ईश्वर की तलाश तो बहुत सरल और सुगम है। ये भावनाएं आपकी हैं। आप किस रूप में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक नाम है। तो जिस जिस भाव से परमात्मा को भजा जिसने, उसी भाव से ईश्वर उसी रूप में उसको दर्शन दे दिए। लेकिन है अंदर ही आपके, वो बाहर नहीं है। जैसे दूध के अंदर घी छुपा हुआ रहता है, घी दिखाई तो नहीं देता, लेकिन है उसमें घी। अब उसकी प्रक्रिया, दूध को गर्म करेंगे, फिर उसको नॉर्मल करेंगे, फिर उसमें हल्का जामुन लगाएंगे, फिर वो दही का रूप में परिवर्तन हो जाएगा। है तो दूध ही, लेकिन उसका रूप परिवर्तन हो गया। और उसके बाद में
फिर उसको हमारे यहाँ पहले बिलोवना बोलते थे, छाय बिलोने की, उसको आप लोगों के क्या कहते हैं ये तो कमेंट में बताना। फिर उसको मथते हैं, रई डालते हैं लकड़ी की, और एक रस्सी के सहारे से उसको इतना घुमाते हैं आपको एकदम से उस दही के अंदर से मक्खन निकल जाता है। तो और वो मक्खन के बाद उसको गर्म करते हैं तो वही मक्खन घी का रूप में बदल गया। तो ये सारी चीज कहाँ से आई? दूध से आई। तो इसी तरह से ईश्वर तो आपके अंदर छुपा हुआ है। तलाश करने के लिए बहुत, अब किसी को व्यक्ति विशेष या उस तरह से नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे विचार रख रहा हूं। तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो खुद का चिंतन करते 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 तलाश करो। जो वस्तु आपके हृदय में, जो प्रभु आपके हृदय में है, उनको बाहर ढूंढोगे कहाँ पर? तो ये पद्धतियां जो ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने जो बढ़ाई हैं वो बहुत कारगर हैं। श्रवण, मनन, निध्यासन, 3 प्रकार का। श्रवण में भगवान की चर्चाओं को सुनना, भक्तों की चर्चाओं को, कथाओं को सुनना, श्रवण पहली। दूसरी मनन, मतलब हमने सुन तो लिया लेकिन उस पर विचार नहीं किया, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। तो श्रवण, मनन और निध्यासन, हमने सुना, विचार किया और उसके बाद उसी तरह से हम उसी मार्ग पर चल दिए तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।